हेलो, नमस्कार। कल हमने कैश बुक स्टार्ट की थी जिसकी हम जनरल टर्म को पढ़ रहे थे। कल हम ओपनिंग बैलेंस के बारे में किया था। कल मैंने आपको नॉर्मल सी ये ट्रिक बताई थी, ORBICT, ORBICT, और बी केयर टेकर या और बाई केयर टेकर, या फिर ऑर्बिट में सी डाल दिया आगे, तो हम ये लर्न कर रहे थे। ठीक है, तो मैंने कल आपको ओपनिंग बैलेंस के बारे में बताया था कि कौन कौन सी टर्म इंक्लूड करते हैं और कौन कौन सी टर्म एक्सक्लूड करते हैं। अब हम उसे नेक्स्ट टर्म आर की तरफ चलते हैं, रेड एंट्री। ठीक है, रेड एंट्री सबसे पहले क्या होती है, ये रेड इंक से लिखी जाती है। ठीक है, इसीलिए इसको बोलते हैं रेड एंट्री। पहले लिखी जाती थी, ठीक है, रेड एंट्री क्या होती है, रेड इंक से लिखी जाती थी। और ये क्या होती है, हमारे इनर कॉलम में लिखी जाती है। इनर कॉलम से हम इसको बाहर नहीं निकालते। तो आइए रेड एंट्री को ये देखना है हमने, कैश बुक लिखते समय रेड एंट्री किस किस केस में करनी चाहिए और किस किस केस में नहीं करनी चाहिए। तो मेनली रेड एंट्री के 4 ही पॉइंट बनते हैं। देखिए, इनको ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए। देखिए, सबसे पहले रेड एंट्री किस केस में आती है ये समझिए। एक तो आती है टेम्परेरी एडवांस या इम्प्रेस्ड के केस में। इम्प्रेस्ड, इसके केस में 3 एंट्रियाँ तो ऐसे बन जाएंगी, 3 एंट्रियाँ तो इम्प्रेस्ड और टेम्परेरी एडवांस से बन जाएंगी। ठीक है, और एक एंट्री फ्रेश चेक की बनेगी। किसकी बनेगी, फ्रेश चेक की। समझ रहे हो क्या है, एक किसका, फ्रेश चेक की। तो हम देख लेते हैं, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं यहीं से। टेम्परेरी एडवांस या इम्प्रेस्ड, कल मैंने आपको बताया ही था ओपनिंग बैलेंस जब स्टार्ट किया था कि ओपनिंग बैलेंस में टेम्परेरी एडवांस को इंक्लूड करते हैं, इम्प्रेस्ड को इंक्लूड करते हैं, कैश को, कॉइन्स को, म्यूटिलेटेड नोट्स को, पोस्टल ऑर्डर को, रिवेन्यू स्टैम्प को, ठीक है ना, रिफंड्स को इंक्लूड करते हैं, एनएससी को नहीं करते हैं, लॉन्ग टर्म डिपॉजिट को नहीं करते हैं, फिक्स्ड डिपॉजिट को नहीं करते हैं, काउंटरफिटेड कॉइन्स को नहीं करते हैं, सर्विस पोस्टल स्टैम्प को नहीं करते हैं। ठीक है ना, और किसको और इंक्लूड करते हैं, कॉल डिपॉजिट एट रिसिप्ट करते हैं, और वर्क चार्ज इस्टेब्लिशमेंट करते हैं, लेकिन वर्क इस्टेब्लिशमेंट, रेगुलर इस्टेब्लिशमेंट का नहीं करते हैं। ठीक है ना, तो हम दूसरा पॉइंट पे आ रहे थे, रेड एंट्री। रेड एंट्री मैं बता रही थी 4 टाइप की हैं। देखो, सबसे पहले अगर टेम्परेरी एडवांस या इम्प्रेस्ड, ये देखिए ऊपर से, अगर टेम्परेरी एडवांस या इम्प्रेस्ड इशू किया जाए, क्या कह रहे हैं, टेम्परेरी एडवांस या इम्प्रेस्ड इशू किया जाए, क्या किया जाए, इशू। इम्प्रेस्ड को इशू किया जाए तो एंट्री कहाँ पर होगी, पेमेंट से। देखो कहाँ पर होगी, मैंने क्या लिखा, पेमेंट साइड। कहाँ होगी, पेमेंट साइड। क्यों पेमेंट साइड क्यों होगी, क्योंकि जब हम किसी चीज़ को इशू करते हैं, इशू मतलब हमने दे दिया पैसा, ये ठीक है, दे दिया तो खर्चा हो गया तो पेमेंट कर दी तो पेमेंट साइड हो गया। ठीक है, समझ रहे हो, दे दिया तो खर्चा हो गया तो वो पेमेंट साइड होगी कि पेमेंट दे दी हमने। सेकंड है इसी का ही टेम्परेरी एडवांस या इम्प्रेस्ड क्लोज करना है। एक तो हमने दे दिया, इशू कर दिया, टेम्परेरी पहले ही दे दिया एडवांस, ठीक है, अब उसको जब वो कंप्लीट हो जाता है या उसको क्लोज करना है तो किस साइड करेंगे, फिर रिसिप्ट साइड। क्लोज अगर हमने, जब भी आएगा टेम्परेरी एडवांस या इम्प्रेस्ड, उसको अगर क्लोज करना है तो रिसिप्ट साइड होगा, अगर इशू करना है तो एंट्री पेमेंट साइड होगी। समझ रहे हो, क्लोज करना तो कहाँ होगी, रिसिप्ट साइड, और देखो रिसिप्ट साइड। ठीक है, और अगर इशू करना है तो पेमेंट साइड, इशू करना है तो पेमेंट साइड, क्लोज करना तो रिसिप्ट साइड। किसको इशू या क्लोज करना है, टेम्परेरी एडवांस को या फिर इम्प्रेस्ड को। ओके, अब तीसरी बात है, यहाँ तो इशू कर दिया, क्लोज कर दिया, कई बार हमने दिया हुआ एडवांस बढ़ाना भी पड़ता है, घटाना भी पड़ता है। तो तीसरी एंट्री इस चीज़ की है, ये देखिए,
इम्प्रेस्ड को बढ़ाते हैं या घटाते हैं, ठीक है। इम्प्रेस्ड अगर हमारा इंक्रीज़ या डिक्रीज़ होता है तब क्या होता है, ये देखें। अगर इम्प्रेस्ड इंक्रीज़ होगा तो रेड एंट्री कहाँ होगी, पेमेंट साइड। क्यों, आप ये देखिए, जब रेड एंट्री पेमेंट साइड करने वाली बात है तो आप ये देखिए इम्प्रेस्ड को इंक्रीज़ कर रहे हो। इम्प्रेस्ड इंक्रीज़ करने का मतलब क्या है कि आप एडवांस ज़्यादा दे रहे हो उनको, किसी को, ठीक है। तो इम्प्रेस्ड क्या है, ज़्यादा दे रहे हो। ज़्यादा अगर दे रहे हो, मान लिया सोहनलाल को इम्प्रेस्ड पहले 2000 दिया था, अब आप 3000 दे रहे हो, तो आपके पॉकेट से कितना निकला, 3000। तो खर्चा कितना हो गया, 3000। तो आप कहाँ करोगे, पेमेंट साइड में। आपके पॉकेट से तो निकल गया, तो 3000 कहाँ पे आ जाएगा, पेमेंट साइड। तो हम पेमेंट साइड एंट्री करेंगे, ठीक है। आप बना रहे हो ना ये, तो आप अपना लिखोगे कि आपने क्या लिया है, क्या दिया है। उसके बाद है, मतलब कैशियर बनाता है ना, कैशियर है तो वो ये देखेगा कि उसने कितना लिया है, कितना दिया है। अगर इम्प्रेस्ड डिक्रीज़ हो रहा है, इम्प्रेस्ड क्या है, डिक्रीज़ हो रहा है, तो क्या होगा, डिक्रीज़ हो रहा है। मान लिया पहले उसको 2000 दिया था, तो अब सिर्फ 1000 देना था, मतलब उसने 1000 पे वापस कर दिया, 1000 वापस कर दिया, तो हमारी क्या आ गई, रिसिप्ट साइड आ जाएगा। क्या होगा, एंट्री कहाँ होगी, रिसिप्ट साइड, क्योंकि हमारे वो पास मनी आ गई, ठीक है। तो डिक्रीज़, तो ये कहाँ पे होगी, एंट्री रिसिप्ट साइड हो जाएगी, ओके। अब हम फोर्थ पॉइंट पे चलते हैं, फ्रेश चेक इशू। अब कोई फ्रेश चेक इशू करना है, किसके बदले में, किसी ओल्ड चेक के बदले में, तब भी रेड एंट्री होगी। और रेड एंट्री मैंने बताया इशू के चक्कर में कहाँ होती है, इशू जब भी हो, इशू होगा तो पेमेंट साइड होगी, ठीक है, समझ रहे हो। इशू होगा तो पेमेंट साइड हो जाएगी एंट्री। देखिए, एक मिनट रोटेट कर लेते हैं। अब सही है, ये देखिए, अभी मैंने बताया था ये 4 पॉइंट। अगर टेम्परेरी एडवांस हमारा इशू या इम्प्रेस्ड को इशू करते हैं तो एंट्री कहाँ होगी, पेमेंट साइड। ये देखिए पेमेंट साइड। क्यों होगी पेमेंट साइड, क्योंकि इशू कर रहे हैं तो कैशियर ने इशू कर दिया तो उसकी पॉकेट से निकल गई, तो खर्चा हो गया तो वो कहाँ करेगा, पेमेंट साइड करेगा, क्योंकि कैश बुक कौन बना रहा है, कैशियर। सेकंड बात, यहाँ पे देखिए, टेम्परेरी एडवांस या इम्प्रेस्ड अगर क्लोज़ करते हैं, क्लोज़ कर दिया तो क्या होगा, कहाँ जाएगा, रिसिप्ट साइड। कहाँ जाएगा, रिसिप्ट साइड। ये हम रिसिप्ट साइड करेंगे जब उसको क्लोज़ करना है, मतलब दिया हुआ पैसे ख़त्म करने हैं। मान लिया 2000 पे हमने एडवांस दे रखे थे, तो मान लिया सोहन को 2000 एडवांस दे रखे थे, सोहन ने उसको खर्च कर दिया। कैसे खर्च कर दिया, 2000 का बल्ब ले आया, तो हम क्या लिखेंगे, क्लोज़ करने के लिए रिसिप्ट साइड उसकी एंट्री करेंगे। याद रखिए, क्लोज़ की हमेशा एंट्री रिसिप्ट साइड होगी। अगर इम्प्रेस्ड को इंक्रीज़ करेंगे या डिक्रीज़ करेंगे, थर्ड पॉइंट में देखिए, अगर इंक्रीज़ करेंगे मतलब उसको पैसे हम ज़्यादा दे रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, तो हमारी पॉकेट से निकलेंगे, तो हम पेमेंट कर रहे हैं तो पेमेंट साइड आ जाएगा। और डिक्रीज़ हो रहा है इम्प्रेस्ड या, तो रेड एंट्री किस साइड आएगी, रिसिप्ट साइड, क्योंकि डिक्रीज़ कर रहे हैं तो पैसे हमारे पास आएंगे, ठीक है, तो रिसिप्ट साइड आ जाएगी। चौथा बात था फ्रेश चेक इशू। हमने सिर्फ एक फ्रेश चेक इशू करना है, किसके बदले में, ओल्ड चेक। अब एक पुराना चेक है, उसके बदले में फ्रेश चेक इशू कर दे तो क्या दिक्कत है, इशू करना है। पुराना था, अब नया चेक कर दिया, अमाउंट तो सेम ही है, तो क्या होगा, पेमेंट साइड कर दो भाई। हाँ, पेमेंट साइड हमने रेड एंट्री कर दी, समझ रहे हो। इसकी बहुत साइड नहीं होगी, सिर्फ रेड एंट्री है। और रेड एंट्री मैंने बताया है इनर कॉलम में होगी, मतलब इसका अमाउंट बाहर निकाल के नहीं दिखाना है, ठीक है। जैसे बाकियों का हम करेंगे, जब करेंगे तो क्वेश्चन बताऊंगी। अभी थोड़ा सा सुन लो और ये पॉइंट को थोड़ा सा माइंड में रखना, ठीक है। अब मैं ऐसे ही आपको बी की तरफ लेके चलती हूँ। हमने रेड एंट्री कर लिया, रेड एंट्री के 4 पॉइंट। अब हम बी की तरफ चलेंगे। मैंने बी का बताया था बोथ साइड एंट्री। बोथ साइड एंट्री क्या होगी, जहाँ पे कहाँ एंट्री होगी बताइए। बोथ साइड एंट्री मतलब जहाँ पर पेमेंट साइड भी, रिसिप्ट साइड, बोथ साइड एंट्री होगी, उनको बोलते हैं हम, क्या बोलेंगे, बोथ साइड एंट्री। मैं दिखा देती हूँ आपको परफॉर्मा एक।
ये देखिए, ये कैश बुक का परफॉर्मा है। इसमें हम ये देखिए रिसिप्ट साइड है, दूसरी साइड है पेमेंट साइड। ये क्या है रिसिप्ट साइड, ये क्या है पेमेंट साइड। ठीक है, रिसिप्ट साइड है, यहाँ क्या है पेमेंट साइड। ये पर्टिकुलर्स हैं रिसिप्ट साइड कि क्या लिखना है हमने यहाँ पे, ओपनिंग बैलेंस लिखना है या फिर म्यूटिलेटेड मनी लिखना है। ठीक है, या फिर कॉल एट रिसिप्ट लिखना है, डिपॉजिट एट कॉल रिसिप्ट। ठीक है, या फिर हमें क्या लिखना है, बताइए बताइए। सारे मैंने कल याद कराए थे आपको, सारे टर्म याद कराई थी मैंने। सेल्फ चेक कराया था, प्राइवेट सेल्फ चेक कराया था, डिमांड ड्राफ्ट कराया था। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे वो चीज़ें लिखेंगे और कैश में कैश लिख देंगे। और क्लासिफिकेशन हम ये लिखेंगे, ये अभी आपको सिखाया नहीं गया। क्लासिफिकेशन ऑडिट अकाउंट सब्जेक्ट में आएगा कि कौन सा किस हेड में लिखते हैं। इनके हेड गिवन होते हैं। ठीक है, कैपिटल एक्सपेंडिचर जैसे होता है, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है। ठीक है, समझ रहे हो। तो ये चीज़ें बाद में सिखाएंगे, पहले आप सिर्फ ये 2 कॉलम को सीखिए और ऐसे ही इनको सीखिए। पर्टिकुलर्स कैश ये पेमेंट साइड का है। और यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, चेक नंबर और अमाउंट। ठीक है, यहाँ क्लासिफिकेशन हम चेक वगैरह देंगे। इसमें तो एक ही कॉलम है कैश का कॉलम। इस साइड जो पेमेंट साइड है, यहाँ बोथ साइड है, कैश भी है, चेक कॉलम भी मिलेगा आपको। ठीक है, बैंक कॉलम मतलब। ठीक है, समझ रहे हो। 2 साइड है, रिसिप्ट साइड और पेमेंट साइड। तो अब हम अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। देखिए, अब मैंने OR ओपनिंग बैलेंस बता दिया था, रेड एंट्री बता दिया था। बोथ साइड एंट्री की तरफ चलते हैं हम। बोथ साइड एंट्री में क्या होगा, ये देखिए सबसे पहले चेक फॉर रिप्लेनिश कैश के लिए। ठीक है, किसके लिए, रिप्लेनिश कैश के लिए, जो चेक जारी होता है उसके लिए बोथ साइड एंट्री होगी। या चलान की रिसिप्ट होती है, चलान आपको पता ही है, चलान के लिए बोथ साइड एंट्री करनी पड़ेगी। चेक, कैश, बैंक ड्राफ्ट, रिसिप्ट एंड डिपॉजिट ऑन द सेम डे। ठीक है, क्या हो रहा है, चेक, कैश, सेम डे को आप कुछ भी चीज़ चेक जमा करा रहे हो या कैश, बैंक ड्राफ्ट, रिसिप्ट, डिपॉजिट कर रहे हो, सेम डे को होना चाहिए जो भी हो रहा है। जहाँ सेम डे वर्ड लिखा आएगा तो वहाँ बोथ साइड एंट्री होगी। ये चीज़ें बड़े ध्यान की रखने की हैं। रिकवरी ऑफ द कॉन्ट्रैक्टर पेमेंट ऑफ द 8B। अब हमने कॉन्ट्रैक्टर बिल किया था, उसमें 8A और 8B मैंने बताया था आपको। 8B में किस किस की एंट्री करनी है, कोई अनदर मटेरियल है या फिर क्या था बताइए, क्या था, डीले का। ठीक है, डीले का है, कोई भी किसी दूसरे से रिलेटेड है, जैसे वाटर चार्जेस हो गया, इनकम टैक्स हो गया, सिक्योरिटी होगी, सारी हम 8B में ही कट कर रहे थे ना, वो सारी की सारी हम इसमें लिखेंगे। रिकवरी ऑफ कॉन्ट्रैक्टर पेमेंट ऑफ 8B, समझ रहे हो। उसके बाद है DD, डिमांड ड्राफ्ट डिसऑनर, जिसको हमने डिसऑनर कर दिया है डिमांड ड्राफ्ट को। ठीक है, उसकी एंट्री करेंगे, लेकिन दोनों साइड कैसी एंट्री होगी, माइनस में होगी, मतलब घटाएंगे हम। हमने डिमांड ड्राफ्ट उसका एक्सेप्ट ही नहीं करा, डिसऑनर हो गया वो। बैंक ने क्या किया, एक्सेप्ट ही नहीं किया, डिसऑनर हो गया, तो क्या हो जाएगा, बोथ साइड माइनस में एंट्री हो जाएगी। ठीक है, रिकवरी ऑफ कॉन्ट्रैक्टर पेमेंट ऑफ 8B। 5 पॉइंट है इसके अंदर। एक तो है चेक फॉर रिप्लेनिश कैश, दूसरा है चलान रिसिप्ट। ठीक है, दोनों साइड एंट्री होगी, जहाँ भी चलान दिखेगा। अभी पढ़ा था हमने चेक या कैश, लेकिन यहाँ पे चेक फॉर रिप्लेनिश कैश है। ठीक है, और चलान रिसिप्ट, चेक, कैश, बैंक ड्राफ्ट, रिसिप्ट, मतलब सेम डे को चेक जमा करा रहे हो। ठीक है, रिसीव भी कर रहे हो और उसको जमा भी करा रहे हो सेम डे को। चेक, कैश भी निकलवाया, दूसरी जगह जमा करवा दिया। या बैंक ड्राफ्ट है, एक जगह से मिला दूसरी जगह, सेम डेट में ही हमने ले भी लिया, रिसीव भी कर लिया और दूसरी जगह जमा भी करा दिया, तो उसकी बोथ साइड एंट्री होगी। ठीक है, और जो कॉन्ट्रैक्टर की 8B की थी, वो हमारी भी 8B की भी बोथ साइड एंट्री होगी। ठीक है, डिमांड ड्राफ्ट की जो हमारा डिसऑनर हो गया, उसकी बोथ साइड एंट्री होगी। ये 5 चीज़ें, 5 टर्म याद रखना। ठीक है, 5 टर्म
कल हम यहीं से स्टार्ट करते हैं और आगे की तरफ चलते हैं। आज के लिए इतना ही, बाकी हम कल पढ़ते हैं, इसको कंटिन्यू करेंगे। ओके, थैंक यू, बाय।